जय हिंद दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल मैथ ब्लास्टर पर आप सभी फौजी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हो? आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग तैयारी करते रहिए और त्यौहार जो है हर साल आता जाता रहता है, तो उसके आप लोग एंजॉय करें। तो हमारा जो चल रहा था टॉपिक, उसके आगे आज हम देखेंगे। तो आप लोगों को देखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, यदि आप सीरियस हैं, फौज बनना है आपको, फौज में जाना है आपको, तभी इस वीडियो को आप लोग देखें और देखें तो पूरा अंत तक देखें। अन्यथा आप सिर्फ आप अपना समय बर्बाद ना करें और इस पर आए वीडियो को क्लिक करें और ये ना करें कि आप थोड़ा देखें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें और बाद में छोड़ दें। तो आप अगर सीरियस हो तो पढ़ाई करो, अन्यथा इस चैनल पे आप अपना समय बर्बाद ना करें। तो ज़्यादा बात न करते हुए मैं क्वेश्चन देखता हूं और आप लोगों को करना है। तो पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि 8 से प्रारंभ होने वाली तथा 6 से अंत होने वाली 8 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो कि बड़ी से बड़ी जो संख्या होती है वो हमारी 9 होती है और जो छोटी होती है वो 1 होती है। ठीक, क्योंकि हमारी 1 से 9 तक की गिनती थी। 1 से 9 में बड़ा कौन? 9। छोटा कौन? 1। आपको पता है। और ऐसे अगर पूछ दिया जाए कि हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो आप कहोगे ज्ञात नहीं कर सकते हैं और आप कहोगे अगर छोटी संख्या क्या है तो भी आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। तो ऐसा प्रश्न अगर आपको करना है तो कैसे करोगे? कह रहा 8 से प्रारंभ होना चाहिए, तो हमने कहा 8 को मैंने ले लिया और बड़ी से बड़ी 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक जैसे लेते थे तो आप क्या करते थे? 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 2 बार 9, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 3 बार 9। लेकिन यहाँ 8 से प्रारंभ होनी चाहिए और 6 पर अंत होनी चाहिए और 8 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या भी होनी चाहिए। तो मैंने 8 ले लिया और जो शेष जो संख्या होंगे उनको हमने 9 नोट किया। तो यहाँ पर देखो 2 2 4 5 6 7 और 8 कह रहा, 6 से अंत भी हो गया। देखो लास्ट में 6 कर दिया। अब उसने कहा कि 8 अंक की सबसे छोटी भी संख्या होनी चाहिए, 8 से प्रारंभ होनी चाहिए। आप कभी भी अगर लिखते थे 3 अंक की छोटी संख्या, 4 अंक की छोटी संख्या, तो 1 लगा के आगे 0 उतार देते थे। अगर मैं कह देता था कि 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो आप कहते थे 1 लगा के 4 0, यही कहते थे। लेकिन 8 से यहाँ पर प्रारंभ हो रही है तो हमने 8 लिख लिया और मैंने 0 खिला दिया। और लेकिन उसने ये भी कहा 6 से अंत होनी चाहिए, तो मैंने 6 से अंत भी कर दिया। तो ये आपकी हो गई कौन सी संख्या? ये बड़ी संख्या हो गई। और ये संख्या कौन सी हो गई? ये आपकी संख्या छोटी हो गई। लेकिन उसने कहा इसका अंतर क्या होगा? अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर का मतलब घटाना, सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट किया, 6 में 6 गया, 0 बचा, 9 में 0 जाएगा तो ये भी 9 बचेगा, ये 9 बचेगा, फिर ये 9 बचेगा, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, 2 2 4 5, तो 2 2 4 2 6 है, तो यहाँ पर भी 9, 8 में 8 जाएगा तो 0 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो हमारा उत्तर देखो क्या आ जाएगा? हमारा उत्तर ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा? 6 बार 9 और लास्ट में 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा उत्तर? नोट कर लो इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, क्या कह रहा है? साधारण ब्याज पर। तो साधारण ब्याज, साधारण के तरीके हम करेंगे। देखो कैसे कह रहा है कि 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों का ब्याज कितना होगा? तो ऐसा प्रश्न आपको आ जाए तो कैसे करोगे? तो आप लोग हमेशा याद रखना कि जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा वार्षिक ब्याज देता है
और जो वार्षिक ब्याज देता है वो हमेशा मूलधन पर ब्याज देता है, ये भी याद रखना। और मूलधन पर जो ब्याज देता है वो हमेशा याद रखना रेट के अनुसार देता है, और रेट हमेशा उतना मूलधन पर वही रेट हर वर्ष समान रहती है। क्या रहती है? समान रहती है। जैसे मैंने कहा, एक साल में अगर 10% दे रहे हो तो अगले साल भी 10% दोगे। तो एक साल में 10%, अगले साल 2 साल में अगर पूछ दिया जाए कितना परसेंट हो जाएगा तो आप कहोगे 20% हो जाएगा। 3 साल में अगर कह दिया जाए तो आप कहोगे 30% हो जाएगा। 4 साल में कह दिया जाए तो आप कहोगे कितना? 40% हो जाएगा। तो आप ही अच्छा बताओ, अगर इसमें कहा है कि 8,000 रुपए है और मूलधन तो आपका 8,000 रुपये हो गया कि नहीं हो गया, और रेट आपको 10% दिए है कि नहीं दिए है, और आपसे ब्याज कितने वर्षों में मांग रहा है? 5 साल में मांग रहा है। तो अगर एक साल में 10% है तो 2 साल में 20%, तो 5 साल में कितना होगा? 50% होगा कि नहीं होगा? बोलो। अगर 50% ब्याज होगा तो बताओ 8,000 रुपए पर आपको ब्याज कितना मिलेगा? 85% मिलेगा। कितना मिलेगा? 85% मिलेगा। बस आपका उत्तर हो गया। 8,000 रुपए था और 8,000 रुपए पर 10% के अकॉर्डिंग 5 साल में आपको ब्याज लेना है, तो एक साल में 10%, 5 साल में 50% है। इसका मतलब 8,000 का हमको 50% ही तो ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हमने कहा 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। तो अब जैसे ही 0 से 0 कैंसिल ये हो जाएगा तो आप यहाँ पर इसको करोगे तो आपका क्या उत्तर आ जाएगा? तो आप यहाँ पर 80 इंटू 50 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो यहाँ पर 0 0 और 8 45, इसका मतलब कि आपको 4,000 रुपये ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो, मिलेगा ना? नोट कर लो इसे। तो अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसा प्रश्न आप में पूछा जाता है। तो मैं आपको वही प्रश्न पढ़ाता हूं कि जो आपको हूबहू मिलेंगे वहां क्वेश्चन। इस पैटर्न से ज़्यादा आपका आगे नहीं जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से पूरा वीडियो देखा करिए। ये नहीं 2 क्वेश्चन देखा, 1 क्वेश्चन देखा, क्लिक किया और बाद में चले गए, तो नुकसान मेरा नहीं होगा, आप अपना नुकसान कर रहे हो। सारा आपको घर बैठे आपको मटेरियल मिल रहा है, आप घर बैठे आप सीख सकते हो, घर बैठे आप पढ़ सकते हो, और फिर भी अगर लापरवाही कर रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो और व्हाट्सएप चला रहे हो, यूट्यूब में फर्जी वीडियो गाने सुन रहे हो, तो पिक्चर देख रहे हो, तो नुकसान किसका कर रहे हो? मोबाइल आज है, कल भी मोबाइल रहेगा। जो मूवी आज रिलीज हुई है वो कल तक मूवी रहेगी। जो मूवी रिलीज हो गई है वो आप जब आपकी जॉब लग जाएगी फिर भी देख सकते हो। लेकिन अगर ये समय निकल गया तो वो आपकी मूवी वही रहेगी, मोबाइल वही रहेगा, समय आपके पास वो नहीं रहेगा। समय वो आपके पास नहीं रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि ये जो समय है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस समय को बर्बाद ना करें, बर्बाद ना करें, ना करें। तो क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप हमेशा याद रखना, कभी भी वर्ग का विकर्ण देकर क्षेत्रफल पूछ दे, वर्ग का विकर्ण देकर क्षेत्रफल पूछ दे तो जो विकर्ण दिए हो उसका स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? जो विकर्ण दिए हो उसका स्क्वायर कर दो और जो आए उसको 2 से भाग कर दो। तो कहने का मतलब कभी भी वर्ग का क्षेत्रफल पूछे और विकर्ण देकर पूछे तो हमेशा याद रखना वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो विकर्ण स्क्वायर बटा 2 होगा, विकर्ण स्क्वायर बटा 2 होगा। तो हमने कहा इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल जो होगा वो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होगा।
अब देखो यहाँ विकर्ण 8 दिए तो हम 8 का स्क्वायर कर देंगे बटा 2, 8 64, और 64 का आधा क्या होता है, 32 होता है। और हमेशा याद रखना, अगर क्षेत्रफल पूछा है तो यूनिट कभी भी गलत मत करना, क्योंकि क्षेत्रफल की यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर दिए तो वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, यूनिट की गलती मत करना। जल्दबाजी में आपका पहला ही ऑप्शन 32 सेंटीमीटर दे सकता है, 32 घन सेंटीमीटर दे सकता है, फिर 32 वर्ग सेंटीमीटर तीसरा ऑप्शन दे देगा, और आप पहले ही 32 देखकर आंसर मत लगाना, यूनिट जरूर याद रखना। तो नोट कर लो इसे। तो अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग, हालांकि सारे प्रश्न में वही प्रश्न करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और ये उनमें से यूनिक प्रश्न है जो आपका हर एग्जाम में किसी न किसी साल तो ये 100% ही पूछता है प्रश्न। तो ये प्रश्न आप जरूर इसे करके जाना और इसे नोट जरूर कर लेना। देखो, कह रहा है कि 12 गुणे 9 गुणे 8 मीटर माप वाले कमरे में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पूछा है। तो हमेशा याद रखना, ये गुणा का मतलब ये इनका गुणा नहीं किया जाता है कि 12 गुणे 9 गुणे 8 कर दें। इनका मतलब होता है 12 मतलब लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। तो एक कमरा जो होता है वो आप जानते हो घनाकार होता है। कैसा होता है, घनाकार होता है। उसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, और जब छत वैसे पड़ती तो क्या होती है, ऊंचाई भी होती है कि नहीं होती है, वो यही दिए है। तो ये घनाकार होता है। और ये घनाकार जैसे आ जाए तो इसका क्या पूछा है, बड़े से बड़े बांस की लंबाई। इसका मतलब कि उस कमरे का विकर्ण पूछा है। क्या पूछा है, उसका विकर्ण पूछा है। तो हम यहाँ पर कमरे का विकर्ण याद रखेंगे कि होता क्या है। तो हम याद रखेंगे विकर्ण होता क्या है। तो कमरे का विकर्ण जो होता है वो हमेशा याद रखना कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और प्लस ऊंचाई स्क्वायर, और इनका क्या कर लेते हैं, अंडर रूट कर लेते हैं। तो अब अंडर रूट कर लेते हैं तो इसका मतलब पहला क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पर हमने कहा लंबाई हो गया 12 का वर्ग, चौड़ाई हो गया 9 का वर्ग, और ऊंचाई जो हो जाएगा वो किसका वर्ग हो जाएगा, 8 का वर्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ 12 12 हम कितने होते हैं, 144 लिख लेंगे। 9 9 81, 88 64 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इन सभी को जब मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पर देखो 4 5 5 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो हम जोड़ेंगे 8 6 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 14 4 यहाँ पर हो जाएगा 18। फिर उसके बाद 1 1 2 तो 289। और आप सभी लोगों को पता है कि 289 किसका वर्गमूल होता है, तो बिल्कुल सही आपने कहा 17 का वर्ग होता है। तो क्या आएगा, उस कमरे के विकर्ण जो ये लंबाई होगा वो क्या हो जाएगा, वो 17 मीटर हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, 17 मीटर हमारा उत्तर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नोट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है और आप लोगों को करना है। तो कह रहा कि 2 की पावर 0 होल की पावर 3 प्लस 5 की पावर 2 होल की पावर 0 प्लस 0.234, इसको तुमको जोड़ना है। तो आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पर 0 लगा तो आप कहोगे कि किसी की पावर 0, इसका मतलब मान होगा नहीं, 0 लगा दिया जाए। आप नहीं करते हो, कोई दूसरा करता होगा।
लेकिन ये सोचता जरूर है कि जीरो है तो जीरो हो जाएगा, लेकिन नहीं। आपको हमेशा याद रखना है कि यदि किसी संख्या की पावर जीरो दिख जाए उसका मान एक होता है। क्या होता है? उसका मान एक होता है। यदि किसी संख्या की पावर क्या दिख जाए? जीरो दिख जाए, उसका मान एक होता है। तो यहां पर देखा, अगर 2 की पावर जीरो है मान एक होगा, और एक का चाहे क्यूब करो, घन करो, चाहे दसियों लाख पावर कर दो, मान कितना होगा? एक ही होगा। अब यहां पर हमने कहा प्लस लगाया। अब 5 की स्क्वायर है और पावर कितना दिए है? जीरो। तो किसी भी संख्या की पावर यदि जीरो करोगे तो उसका मान एक होगा। तुम 25 25 की पावर जीरो फिर भी एक होगा, तो इसका मतलब एक हो जाएगा। फिर प्लस 0.234, तो एक एक 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर जो होगा 2.234। ये प्रश्न आप में पूछा हुआ प्रश्न है, इसे जरूर ध्यान देना। तो आप लोग देख रहे हो कि ये मैं सीरीज चला रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरा साथ दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब इसे करवाइए, ताकि मैं अगला मंथ जो आए तो मैं आप लोगों को टेस्ट ला सकूं। और मैं मैथ का इतना, आपको मैथ के साथ साथ मैं रीजनिंग भी आपकी मजबूत करा दूंगा। रीजनिंग मैं 15 दिन का टारगेट, अगर 15 दिन में 5 क्वेश्चन आप जीडी में आते हैं, अगर 5 में से 5 ना आए तब आप कहना सर आपने जो कहा वो हुआ नहीं, क्योंकि मुझे जीडी पढ़ाने का एक्सपीरियंस जो है वो कई सालों का है। मैं जीडी में सेम डिजिट सेम क्वेश्चन मैंने फंसाए हुए हैं जो बच्चे सिलेक्शन हो गया है उनसे पूछो। मैं कभी, अगर वो अब इस बार मुझे आएंगे तो आप लोगों से मैं हूबहू उन लोगों से कराऊंगा, अपने बच्चों से। अब से बात होती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो अब मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोग भी वर्दी पहने। जो मेरे पास आ सकते हैं वो तो पढ़ते ही हैं, और जो नहीं आ सकते हैं फिर भी वो इससे जो मैथ से डर लगता है वो मैं दूर करना चाहता हूँ। तो मेरा भी एक आपके पीछे, क्योंकि कोई भी कार्य होता है किसी न किसी के स्वार्थ के प्रति, बिना स्वार्थी के कोई कार्य नहीं होता है। मेरा भी स्वार्थ है और आपका भी स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ है कि आप वर्दी पहन लोगे, और वर्दी पहन लोगे तो हम भी हनक से कह सकते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट आज देखो वर्दी पहने हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात है कि मेरा जो स्वार्थ आपके प्रति है, क्योंकि मेरा देश के प्रति बहुत प्रेम है। मैं भी बनना चाहता था, लेकिन मेडिकल अनफिट होने की वजह से मैं नहीं हो पाया। तो मैंने दृढ़ किया कि नहीं, ऐसे तो मैं अकेला नहीं गया तो मैं कई लोगों को मैं भेजूंगा। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी वजह से मैं अकेला ही वहाँ जाता, और मेरी वजह से आज हजारों लड़के देश की सेवा में लगे हैं, और उसी के पीछे मेरा भी एक थोड़ा सा योगदान हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।